welcome to Doon Officers Academy. Today we will cover few of the rules that were remaining. Last session में जो आपके 2-3 रूल रह गए थे वो कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. नेक्स्ट रूल जो हम पढ़ेंगे वो है अदर के साथ. ठीक है, जब भी आप अदर एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हो तब आप क्या करोगे, अदर इसके साथ आप अदर जब भी आप एडजेक्टिव यूज करते हो तो बहुत सारे आप प्रेपोजिशन यूज करते हो, जैसे कि बट हो गया या देन हो गया, ठीक है, फॉर फ्रॉम हो गया. तो जो करेक्ट यूसेज है कंजंक्शन का अदर के साथ, नाउ अदर इज व्हाट, इट इज एन एडजेक्टिव. अदर क्या है, एक एडजेक्टिव है ना, तो इसके साथ जो आप प्रेपोजिशन या जो कंजंक्शन आप यूज करोगे दैट इज देन. ठीक है, देन आपका सही कंजंक्शन है. इसके साथ कभी भी बट या फिर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते. एग्जाम्पल के लिए, ही हैड नो अदर ऑप्शन देन टू फाइट. ठीक है, यहां पे बट टू फाइट नहीं लिखोगे आप, देन टू फाइट. ठीक है, तो जब भी आप कंजंक्शन के बारे में देन, ठीक है, अगर एडजेक्टिव यूज कर रहे हो देन इट शुड बी फॉलोड बाय देन. जो आपके दूसरे प्रपोजिशन है जैसे बट हो गया या फ्रॉम हो गया, इसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो. इफ यू विल लुक एट दिस एग्जांपल, ही हैड नो अदर ऑप्शन देन टू फाइट, बट टू फाइट नहीं लिख रही हूं मैं, यहाँ पे क्या होगा, अदर एडजेक्टिव शुड बी फॉलोड बाय देन. ठीक है, और कौन सा रूल है जो आपको पढ़ना है, एक आपका होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, एक आपका क्या है, दिस इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो. जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करोगे ना, तो बट ऑल्सो के बाद, ठीक है, जो आप नाउन या प्रोनाउन यूज करोगे, द नाउन और प्रोनाउन दैट यू विल बी यूजिंग आफ्टर बट ऑल्सो, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा. ठीक है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्री करने चाहिए. तो जब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, और आपको क्या बोला गया था, ऐसे कंजंक्शन जो पेयर में होते हैं उसको आप क्या करते हो, उनको आप कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हो. तो नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक है, जो वर्ब आप यूज करोगे बट ऑल्सो के बाद, वो नाउन और प्रोनाउन से एग्री करेगा, नॉट ओनली के साथ नहीं. मतलब क्या हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से नॉट ओनली द टीचर्स but also the students were enjoying. अब रूल आपका क्या बोल रहा है, आई होप बोर्ड विजिबल है. नॉट ओनली द टीचर, टीचर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है, बट ऑल्सो, रूल आपका बोलता है बट ऑल्सो के बाद जो आप नाउन या प्रोनाउन यूज कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब होगा. इफ यू विल लुक एट हियर, नॉट ओनली द टीचर्स बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया. क्यों, क्योंकि नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो जो आपने यूज किया, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होता है उस पर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है. उसके जो आपके बट ऑल्सो के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उस पर ज्यादा आपका क्या है, फोकस है, उस चीज को आप ज्यादा एम्फसाइज करते हो ना, तो इसीलिए आपका वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आपका बट ऑल्सो के बाद आया. ठीक है, ये एक रूल है जो अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना उसमें ऐसे रूल आते हैं. राइट, अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी ओवरलैप करेगी वर्ब के साथ भी. ठीक है, एक दो टॉपिक के रूल्स है जो ओवरलैप हमेशा करेंगे. नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद जो नाउन हमने यूज किया है वो क्या है, प्लूरल है, तो आपका वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, वर्ब के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये वाला रूल क्लियर है. एक लास्ट रूल जो आपको पढ़ना है, इट इज रिलेटेड टू नथिंग एल्स. ठीक है, एक लास्ट जो आप रूल पढ़ोगे दैट इज नथिंग एल्स. जब भी आप नथिंग एल्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बाद क्या करोगे आप, बट. ठीक है, नथिंग एल्स अगर आपने यूज किया तो उसके बाद आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज बट. ठीक है, एग्जाम्पल, इट इज
nothing else but your lack of awareness that you missed the notification. When you are using nothing else, then it should be followed by but. अब then का इस्तेमाल नहीं करते हो, ठीक है, यहाँ पे then नहीं आएगा, तो it is nothing else but, यहाँ पे then आप यूज नहीं करोगे. It is nothing else but your lack of awareness that you miss the notification. किसी की भी नोटिफिकेशन आई है, से फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, अब क्योंकि आपके इतने अवेयर नहीं थे इसलिए आपने वो वाली नोटिफिकेशन मिस कर दी. तो यही स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज नथिंग एल्स बट, राइट, नथिंग एल्स शुड बी फॉलोड बाय बट. ठीक है, तो ये आपके कुछ 2-3 रूल्स थे जो लास्ट सेशन में कवर नहीं हो पाए हैं. अब हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन दीज रूल्स, जो भी रूल्स अभी हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. ऑलराइट, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये जो भी क्वेश्चन है जो रूल्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं उसी के बेसिस पे है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर actions prove otherwise. यह है आपका सी पार्ट, या फिर कहीं पे कोई एरर नहीं है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज. ठीक है, मेरी बात तो सुनते लेकिन जो एक्शन है उनके, उससे क्या हो रहा है, जो बोला गया है या जो चीजें मैंने बोली है बिल्कुल उसके ऑपोजिट कर रही है. यही तो मतलब निकल रहा है पहले स्टेटमेंट का. ऑल्दो दे लिसन टू मी, एक रूल था ना, ऑल्दो या दो जब आप यूज करोगे तो उसके साथ आप क्या यूज करते हो, येट. यहाँ पे क्या दिया है, बट, है ना. ऐसे एरर आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये क्वेश्चन जो भी कराए जा रहे हैं ना, एक बार अटेम्प्ट जरूर करना खुद से, राइट. तो एरर लाइज इन द बी पार्ट, क्या होना चाहिए, यट होना चाहिए, बट नहीं होना चाहिए. ऑल्दो आप यूज कर रहे हो या फिर आप दो का भी इस्तेमाल कर रहे हो, देन दे शुड फॉलो, सॉरी, दीज ऑल्दो एंड दो दे मस्ट बी फॉलोड बाय यट. ठीक है, बट देन ये सब का यूज नहीं होता इनके बाद. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ही ट्रीट्स अस एज, ये आपका बी स्लेव्स. ठीक है, ये आपका सी पार्ट, या कहीं पे कोई गलती नहीं है. ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स. ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स. कहां पे एरर है, पूरे स्टेटमेंट में बेटा कहीं पे कोई एरर नहीं है. ठीक है, तो क्या हो गया, करेक्ट आंसर है डी, that there is no error in the statement. Next question है आपका, most of the girls are doing their post graduation because they may get good jobs. ये है आपका सी पार्ट, या फिर कहीं पे पूरे स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है. ये आपका डी पार्ट. Most of the girls are doing their post graduation because they may get good jobs. सिर्फ लड़कियां ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं क्या, लड़के नहीं कर रहे? हाँ, most of the girls are
डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, जब भी आप मोस्ट ऑफ का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसके साथ जो आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करोगे या तो वो क्या होता है, सो दैट, ठीक है, बिकॉज का आप इस्तेमाल नहीं करते हो। तो एरर कहाँ पे है, बी वाले पार्ट पे। इट शुड बी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन सो दैट। तो एरर कहाँ पे, यहाँ पे बिकॉज की जगह क्या आना चाहिए था, सो दैट आना चाहिए था। तो एरर है आपका बी वाले पार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, एक और चीज, जब सिर्फ आप प्रोनाउंस लिख रहे हो तब प्रोनाउंस, ठीक है, जो उसका करेक्ट इट इज प्रोनाउंस, पर इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन as I could not understand him। भाई इस तरीके का उसका प्रोनाउंस है कि मेरे को समझ नहीं आई उसकी बात, I could not understand him, ठीक है। अच्छा, सच वाले जो रूल पढ़ाया था क्या था, सच एज कब इस्तेमाल करते हो, सच दैट आप कब इस्तेमाल करते हो, तभी बोलते हैं ना कि पहले जो भी कराया गया वीडियो एक बार जरूर देखना। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, क्योंकि उसका प्रोनाउंस ऐसा था एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्शन, ठीक है। हमने क्या बोला, आप सच दैट का यूज आप कब करोगे, यू विल यूज सच दैट जब कोई एक स्टेटमेंट बोला गया और उसके एक्शन या उसकी वजह से कोई चीज जो हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, तब आप क्या यूज करोगे, सच दैट। लेकिन सच एज का आप कब इस्तेमाल करोगे, जब किसी कैटेगरी के बारे में बात की जा रही है ना। तो यहाँ पे रीजन बताया गया है किसी चीज का, क्योंकि उसका प्रोनाउंस इस तरीके का था, इसीलिए, है ना, जो एक्शन उसने परफॉर्म किया या क्योंकि उसका प्रोनाउंस ऐसा था उसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पे क्या एज आना चाहिए था सच के साथ, तो सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन दैट, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज प्रोनाउंसिएशन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। तो एरर आपका कौन से वाले पार्ट पे है, एरर है आपका बी वाले पार्ट पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सच दैट होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही आस्क्ड दैट हु I was। ये क्या, या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है, ये वाला रूल भी हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, हमने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल था वो, ही आस्क्ड दैट हु आई वॉज। अच्छा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या उसके साथ हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दो चीजें बताई थी कि दैट का इस्तेमाल कहाँ पे नहीं होता है, क्या था वो, ही आस्क्ड हु आई वॉज, पहली चीज इंटेरोगेटिव में आप यूज नहीं करते हो, और दूसरी चीज क्या बोली थी, जब आप डायरेक्ट स्पीच कोट कर रहे हो तब भी आप क्या यूज नहीं करोगे, दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। सारे क्वेश्चन बेटा रूल पे बेस्ड हैं और ऐसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स that are interesting। ये आपका सी पार्ट, यहाँ फिर नो एरर। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, कहाँ पे गलती है या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है,
सी जरूरी नहीं है कि आपने एक बार आपने सेंटेंस पढ़ा और आपको बिल्कुल ही उसी टाइम पे गलती समझ आ गई. समटाइम इट टेक्स टाइम. तो एक दो बार स्टेटमेंट जरूर पढ़ो अगर आपको इमीडिएटली जो भी गलती है या फिर एरर नहीं समझ आ रहा है. आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग. अच्छा, यहाँ पे सच का इस्तेमाल होना चाहिए. ठीक है, द यूज ऑफ सच हेयर इज अननेसेसरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. ईच मेंबर of the alliance agrees to take such action that is deemed necessary. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस. अलायंस का मतलब क्या होता है? आजकल इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो आप सुनते होंगे गठबंधन की सरकार, तो वही है अलायंस. ठीक है, ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इज डीम्ड नेसेसरी. अच्छा, सच दैट में कोई गलती नहीं है यहाँ पे. ईच मेंबर ऑफ द अलायंस एग्रीज टू टेक सच एक्शन दैट इज डीम्ड नेसेसरी. पूरे सेंटेंस में कहीं पे कोई एरर नहीं है. ठीक है, सेंटेंस में कहीं पे कोई गलती नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस as he had to look away. ये है आपका सी पार्ट, या फिर कहीं पे कोई गलती नहीं है, नो एरर. शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे. अब भी ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था, तो आई होप ये वाले क्वेश्चन का आप आंसर कर लोगे. He looked at him in such distress. इस तरीके से देखा, भाई उसके एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ कि उसको he had to look away, है ना. उसको क्या था कि भाई she looked at him in such distress, इस तरीके से देखा उसने, इतनी बुरी तरीके से देखा कि भाई उसको दूसरी साइड देखना पड़ा, है ना. तो क्या हुआ, एक एक्शन का रिजल्ट हुआ, तो क्या यहाँ पे एज आना चाहिए. एज तो कैटेगरी के लिए यूज करते हैं ना हम, सच दैट हम किसके लिए यूज करते हैं? एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग. सो एज अ रिजल्ट ऑफ वन एक्शन दूसरा एक्शन प्रोसीड हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? शी लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस दैट ही हैड टू लुक अवे. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. जो भी क्वेश्चन करा रहे हो एक बार आंसर जरूर करना. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन लिखा रहे हैं और उसका आंसर डिस्कस कर रहे हैं और आप बस वैसे ही कर रहे हो. एक बार खुद भी ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करते आपको यही नहीं पता चलता आप गलती कहाँ पे कर रहे हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग and the previous one ये है आपका बी पार्ट, was boring. या फिर कहीं भी कोई एरर नहीं है. ये है आपका डी पार्ट. दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग. कहाँ पे गलती है या नहीं है? दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग, चलो ए पार्ट में कोई गलती नहीं है. एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग. अच्छा, यहाँ पे दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है ना, कि भाई पहले ये वाली मूवी अच्छी लेकिन इससे पहले जो देखी, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है. तो क्या यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होना चाहिए था,
है ना, कंजंक्शन एंड नहीं आप यूज करोगे ना, आपको कौन सा कंजंक्शन यूज करना था यहाँ पे, बट का, ठीक है, तो एंड की जगह आप क्या करोगे, यू विल यूज बट हिम, ऑलराइट, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट इज डिफिकल्ट टू नो whether you are selected or not। यह है आपका सी पार्ट, या फिर कहीं पे कोई एरर नहीं है। इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, कहीं गलती है या है ही नहीं गलती? इट इज डिफिकल्ट टू नो वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, वेदर के साथ और का यूज होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, तो कहीं पे कोई एरर नहीं है, ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चंस की हमने कंजंक्शन से रिलेटेड, और ये जो भी हम रूल्स कर चुके हैं ऑलरेडी कंजंक्शन पे, उसी के बेसिस पे थे, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा से आए हैं। अगर आप एनडीए या सीडीएस लेवल के एग्जाम देखोगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो एक बार जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो खुद आंसर जरूर कीजिएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये सेशन एंड करने से पहले आप लोगों को दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस के बारे में एक बार याद दिलाना चाहूँगी। अगर आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनरोलमेंट के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।